क्या आपको पता है कि लॉयर से एडवोकेट बनने के लिए आपको एक और पेपर देना पड़ता है, दैट इज AIBE, दैट इज ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन। सो अब हुआ क्या कि हर स्टेट वाले अलग अलग फीस चार्ज करने लगे लॉयर्स से कि वो एडवोकेट बनने के लिए उनको खुद को इनरोल करवाना पड़ता है स्टेट BCI के अंडर। सो कुछ स्टेट में इसकी फ़ीस 40,000, जैसे उड़ीसा में जो इसकी करंट फीस आजकल, पहले जो फीस चल रही थी बार काउंसिल में एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन की, वो थी 41,000 में। यहीं अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली का हमारा फीस था 15,000। और हर अलग अलग स्टेट में BCI ने, अपनी स्टेट BCI ने डिफरेंट डिफरेंट फीस दे रखी थी इनरोलमेंट के लिए, एडवोकेट्स के लिए। कोई यूनिफॉर्मिटी थी नहीं। तो हुआ क्या कि बहुत सारे मल्टीपल पिटीशन फाइल किए गए जो कि गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इतने सारे स्टेट में अलग अलग फीस BCI डिफर क्यों कर रही है, तो उन्होंने एक बेयर एक्ट उठाई जो कि थी हमारी एडवोकेट्स एक्ट 1961, जिसमें सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 के F में दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 750 फॉर जनरल्स होनी चाहिए, जनरल कैंडिडेट, और 125 SC और ST कम्युनिटी के लिए। तो जब उनको बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा BCI के सीनियर एडवोकेट से कि आपने बिना हमसे पूछे इतना स्टेट वाइज फीस में डिफरेंस कैसे है, तो दे सेड क्योंकि हम एडवोकेट वेलफेयर स्कीम्स कई सारी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। एंड ये जो एक्ट है ये हमारा बना था 1961 में। तो 1961 में ये लिखी हुई बुक है, तब तक तो बहुत टाइम हो गया। सो अभी तो मतलब खर्चे ज़्यादा होने लगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है तो उस पर डिसीजन पार्लियामेंट लेगा, न्यू बिल पास होगा, न्यू लॉ आएगा। जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तब तक सभी का रजिस्ट्रेशन जो है वो 750 में होगा फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 125 फॉर फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। सो ये एडवोकेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, बट एक ड्रॉबैक भी है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में काम नहीं करता। मतलब ये है कि जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है उनके कोई पैसे वापस नहीं होंगे, बट हाँ, इन फ्यूचर जिनका रजिस्ट्रेशन होना है, जिन लॉयर्स को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो इन फ्यूचर उसके लिए वो फीस 750 या 125 में अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि ये एडवोकेट के लिए चैलेंज, लॉयर्स के लिए ये चैलेंज हो जाता है कि कोई स्टूडेंट LLB करके जस्ट पास आउट होके निकला है और उसे AIBE का पेपर देने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इतनी महंगी एनरोलमेंट फीस वो लिटिगेशन करने के लिए कैसे देगा। क्योंकि AIBE जो है वो इस चीज़ के लिए अप्रूव करता है कि आप कोर्ट में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको AIBE का पेपर क्लियर होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके लिए आपको एनरोलमेंट करवाना होगा। सो इतनी पैसे होते कहाँ हैं, इसको ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 3 बेंच थी, दैट इज जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस पर्दीवाला, JB पर्दीवाला। उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ़ीस जो है वो सेम रहेगी, दैट इज़ 750 एंड 125। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।